भाग 2। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन थे। आज थोड़ा इनका लेवल ज़्यादा है और ये एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। यदि पहले उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे उम्मीदवार 3600 मतों से विजय हुआ है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो, इसमें कोई फार्मूला कोई ट्रिक यूज़ नहीं करनी, हमें बेसिक से करेंगे। हमें ये पता है कि अगर पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को मिले हैं 60। यानी कि जो जीता है वो कितने प्रतिशत ज़्यादा वोट आए उसको? 20% ज़्यादा वोट मिले उसे। अब उसको चाहे आप ऐसे कहो कि वो 20% वोटों से जीता है या फिर ये कहो कि वो 3600 वोटों से जीत गया, बात एक ही है। यानी कि अब इसको हम ज्ञात क्या करना है इसमें? कुल मतों की संख्या। तो जब 20% बराबर 3600 है तो 100% कितना होगा? एक सेकेंड, इसकी राइटिंग सही नहीं आ रही इसमें। हाँ, जब 20% बराबर 3600 है तो 100% कितना होगा? इसे कट किया, 1800, 180 और को 100 से गुणा किया तो 18,000, यानी 18,000 वोट। इसे आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे बेसिक तरीके से कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। भाई 20% बराबर जब 3600 है तो 40% बराबर कितना होगा? 7200। और 80% बराबर 14,400। और फिर 100% बराबर 18,000। इस प्रकार भी उसके कुल मत निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में बैंक और ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम होती हैं उसमें इस प्रकार क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमें इसमें कोई ट्रिक यूज नहीं करनी, इसे हम बेसिक से करेंगे। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 38% अंक प्राप्त करता है और वह 12 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा विद्यार्थी 43% यानी 43% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन वो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि ये तो कुल पूर्णांक ज्ञात करो या फिर न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि पासिंग मार्क पास करो। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करना है देखते हैं। देखो, ये मानो आपने एक पासिंग की लाइन लिखी, एक आदमी जो फेल हुआ वो इससे नीचे ही तो नंबर लाया होगा, यानी वो कितना लाया? 38%। और वो कितने, इसको अगर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे वो पास हो जाता? 12 नंबर चाहिए थे। और दूसरा आदमी लेके आए 43% नंबर, यानी कि वो कितने परसेंट ज़्यादा लेके आया इस पासिंग मार्क से? पासिंग मार्क से वो लेके आया 18 ज़्यादा। अब देखो, इनके बीच अंतर कितने का है? 5% का अंतर। और यहाँ कितने का अंतर हो गया? 30 का। क्योंकि एक तो पासिंग मार्क से 12 कम लेके आया और एक पासिंग मार्क से 18 ज़्यादा लेके आए, तो इनके बीच में दूरी बढ़ गई ना। ऐसे कितने हो गए? 5% बराबर अंतर 30 का हुआ। अब हमें पता है जब 5% बराबर 30 है तो कुल पूर्णांक ज्ञात करवाना है, यानी कि 100% ज्ञात करना है। जब 5 बराबर 30 है तो आप इसे कर लो सॉल्यूशन इस प्रकार से भी। 6 तो कुल कितना आया? 600% कुल पूर्णांक हुए। और इसे आप कैलकुलेशन फास्ट हो, आप ऐसे कर सकते हैं। 5% बराबर 30 है तो 10% बराबर 60 हो गया, 20% बराबर 120 हो गया, 40% बराबर 240 हो गया। इस प्रकार ऐसे आप करके 600% पे पहुंच सकते हैं। इस ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी सर। आगे इसमें पूछा हमसे न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करें। अब ये तो आप भी निकाल सकते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक कैसे चाहिए, पर फिर भी आप देखें, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर देता हूँ यहाँ पर। न्यूनतम उत्तीर्णांक के लिए आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ें। फेल
वाला लड़का 38% अंक लेके आया है। अब हमें पता है जब 100% बराबर कितने हैं, 600। 100% बराबर है 600, तो 38% बराबर कितने मिलेंगे, 48 मल्टीप्लाई कर दो, 48 के 8 और 8 24 और 2 26, यानी कि 268 नंबर तो वो लेके आया है। और वो फेल कितने नंबर से हुआ था, फेल होने के लिए आप इसे फिर से दोबारा देखिए, फेल होने के लिए नहीं, सॉरी, वो 12 अंकों से फेल हुआ था। तो 12 अंक इसमें आप जोड़ दीजिए, पासिंग मार्क्स निकले आएंगे। 12 अंक जोड़े तो कितने हुए, 280, कि उसके पासिंग मार्क्स हुए। मेन बात है आपको समझने आनी चाहिए। दोबारा देखें हम इस क्वेश्चन को एक बार। एक विद्यार्थी पास होने के लिए 38% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो 12 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा विद्यार्थी पासिंग मार्क्स से 43% अंक प्राप्त करता है और वो पासिंग मार्क्स से मात्र 18 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो हमने इसके क्या किया, फेल और पास के बीच में जो प्रतिशत में दूरी थी वो निकाली और अंकों के बीच में जो दूरी थी वो निकाली। फिर हमने इसमें उसके बाद हमने इसमें क्या निकाला, अंतर 5% था और अंकों के अंतर थे 30, तो पूरा पूर्णांक कितना निकला, 600%। उसके बाद हमने फिर इसमें पासिंग मार्क्स निकाले, तो हमने फेल वाले को, हमेशा आप फेल वाले का निकालें, इससे क्या है कैलकुलेशन आप जोड़ के निकाल सकते हैं। तो फेल वाले आदमी का था 38%, 38% आया 268 पासिंग मार्क्स का। कितने अंक से फेल हुआ था वो, 12 अंक से, तो हमने पासिंग मार्क्स फेल वाले लड़के को 12 अंक जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा 280। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो आपको बता रहा हूं मैं, इसमें आप लिखें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की। ये आप 20% वृद्धि लिखें। अब क्या पूछा, कितने प्रतिशत क्या करें, कमी। तो कमी आपको यहां लिखना है 20 में 120। मैं भी आपको बताऊंगा क्यों। उसके बाद यहां लिखें आप 100%, ऐसे। इससे हमें क्या निकलेगा, कमी। 20 से इसे काटो 6 बार और 6 का भाग दिया, इसमें हमने 16 सही 2/3। देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि जो कमी थी 20% वृद्धि हुई वो तो मैंने यहाँ लिख दी। इसके बाद हमें यहाँ पर वो चीज लिखनी है जो पूछी है। क्या पूछा है हमसे, कमी। तो यहाँ पे हम 100 में विपरीत अंक करेंगे, यानी कमी की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, विपरीत चिन्ह लगाएंगे। और फिर यहाँ पे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में काम करना, प्रतिशत का यूज करेंगे। इस प्रकार इस सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल तरीका भी है इसका, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है, देखते हैं उसे भी हम। वो है आपका ये फॉर्मूला, +-x +-y और ये +-xy/100। और यहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो अगर प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है अपरिवर्तित, तो यहाँ पे आप 0 लिख दें इस प्रकार से। अब इसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल करना है, वैल्यू रखनी है, तो रखो वैल्यू। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की, तो लिखो 20। कम क्या क्या करनी है हमें, कमी, तो माइनस, कमी हमें कुछ दिया हुई नहीं है, y। फिर क्या करना है, प्लस माइनस क्या होते हैं, y माइनस, तो x का मान क्या दिया हुआ है 20, ये 20, y हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, ये लिखो यहाँ पर
100 बराबर 0। हल करो इसे। 100 को 20 से गुणा किया तो 2000, माइनस का चिन्ह माइनस, 100 को y से गुणा किया तो 100y, और माइनस के 20। क्वेश्चन हल करें वेरी सिंपल तरीके से, आ जाएगा आपके आंसर। ये कितने हो गए कुल मिला के 120 y, भाई माइनस के y और माइनस एक साइड जुड़ जाएंगे और प्लस एक साइड में चल जाएगा, तो ये कितने हो गए 100 y और 20 y मिलके 120 y, और बराबर प्लस की संख्या क्या थी 2000। अब हमें क्या करना है, इसमें से y को अलग निकाल दो और ये 2000 में भाग दे दो आप 120 का। कितना आया आपके, वही 16 सही 2/3। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप उससे करें क्वेश्चंस को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखें। ये चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे खर्चा परिवर्तित रहे। ये फॉर्मूला लिखेंगे हम, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। फिर हमने यहाँ पे संख्या को रख दिया जो क्वेश्चन में दी हुई थी। वृद्धि कितनी हुई थी 20, तो 20 को यहाँ रख दिया। उसके बाद में कमी हमें कुछ दी नहीं तो माइनस के वाई, फिर हमें माइनस एक्स क्या माना हमने 20, 20 को यहाँ रख दिया। वाई हमें कुछ दिया हुआ नहीं तो वाई को यहाँ पर रखा बटे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत हमेशा किस पे करते हैं 100 पर काउंटिंग। तो 100 को 20 से गुणा किया 2000, 2000 और 100 को y से गुणा किया 100y, और ये 20y थे। तो अब इसमें 120y हो जाएंगे, वाई वाई मिलके माइनस वाली संख्या एक साथ मिल जाएगी 120y, प्लस वाली संख्या एक साइड में चल जाएगी। हमने y, ये क्वेश्चन है, यदि आमों के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 225 रुपये में 50 आम ज़्यादा खरीद सकता है। तो आमों का प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें हमें बस यही देखना है कि क्या दिया हुआ है, हमें हिस्सा दिया हुआ है 10% का, और ये बताता है कि 10% में कितना आम खरीदता है, वो कम हो जाती है तो 50 आम ज़्यादा। तो इससे हमें पता चल सकता है कि जब 10% बराबर है भाई 50 आम ज़्यादा खरीदता है तो कुल यानी कि 100, कुल हमेशा क्या मानो आप 100 बराबर कितने आम होंगे, तो 10% बराबर 50 है तो 100 बराबर आए 500। ठीक है, अब इस प्रकार हमने कुल आमों का मूल्य ज्ञात, सॉरी कुल आमों की संख्या ज्ञात कर ली। अब हमसे क्या पूछा इसने, 100 आमों का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। पहले तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पूरे आमों का हमें मूल्य ज्ञात करना होगा। देखो अभी 500 आम कितने रुपए में आ रहे थे, 225 रुपए में आ रहे थे। तो अब एक आम का मूल्य कितना हो जाएगा, इसे भी ज्ञात करने के लिए आपको याद 225 रुपए में 500 आमों का भाग दे दो, इससे आपको एक आम का मूल्य पता चल जाएगा। और ज्ञात कितने आमों का मूल्य करना है हमें, 100 आमों का प्रारंभिक मूल्य। कट कितने बार, 45 बार। इस प्रकार आप इस क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको वर्तमान मूल्य निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं कि भाई 225 आम खरीदे थे उसने, तो पहले वो कितने आम खरीदता था, 25 आम कम कर दो इसमें से, 50 आम। पहले कितने आम खरीदता था, 50 आम कम खरीदता था, क्योंकि अब वो ज़्यादा खरीद रहा है ना इसलिए। तो 225 में 50 गए तो 175 आम खरीदता था वो, और वो कितने रुपए में खरीदता था 175 आमों को,
500 रुपये में। तो 175 का भाग दे दो 500 का, और इनका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कर लो। सॉरी, यहाँ पे 500 आएगा, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करेंगे तो 35 रुपये। यानी प्रारंभिक मूल्य था उसका 35 रुपये और वर्तमान मूल्य उसका कितना है, 45 रुपये। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले आप इसका वर्तमान मूल्य निकालेंगे, फिर इसका आप प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए आपको पता ही है, जो चीज उसने ज्यादा कम खरीदी थी उसको वर्तमान में उसकी मात्रा कम कर दें, और फिर जो मूल्य दिया होता है उसमें उसका भाग दे दें, इससे प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन, इसे हल करने के लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी कक्षा में 74% विद्यार्थी चाय पीते हैं और 42% विद्यार्थी कॉफी पीते हैं। यदि 64 विद्यार्थी चाय और कॉफी पसंद करते हैं तो कुल विद्यार्थी ज्ञात करो, चाय पीने वालों की संख्या ज्ञात करो और केवल चाय पीने वालों की संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार के प्रश्न बैंक में पूछे जाते हैं भाई ज़्यादातर तो, पर ये बहुत ही, जितना देखने में टफ है ये उतना ही बहुत आसान है। देखिए इसे करते हैं सॉल्यूशन। पहले इसमें आप देखिए, बस ये चीज़ तो बिना परसेंटेज में लिखी हुई है। यहाँ 64 विद्यार्थी जो लिखे हुए हैं, ये 64 विद्यार्थी आप देख रहे हैं, ये बिना परसेंटेज में है, और बाकी जो विद्यार्थी है चाय पीने वालों की यहाँ पे 74% दी हुई है और यहाँ पर 42% दी हुई है। तो पहले आप इस परसेंटेज को एक जगह करें, देखो कैसे। यानी कि बता रहा है कि 74% विद्यार्थी तो पीते हैं चाय, एक सेकेंड, और 42% विद्यार्थी क्या पीते हैं, कॉफी। तो कुल कितने विद्यार्थी हो गए, ये हो गए 116। यानी ये तो 100 से ज्यादा जा रहे हैं। कितने ज्यादा जा रहे हैं, 16। तो ये जो 16 ज्यादा जा रहे हैं वो कौन है, वो हैं ये 64 विद्यार्थी जो चाय और कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसे क्या पता चलता है कि यहाँ पर 16 बराबर कितने विद्यार्थी हैं, 64% विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, अब हमसे पूछता है कुल। जहाँ भी पूछा मैंने आपको बताया है, जो हम भी कुल पूछता है अपने को करना क्या है, तुरंत 100 ज्ञात कर लो। भाई 16 बराबर 64 है, तो 100 बराबर कितने हो जाएंगे, 100 बराबर कितने आदमी आ गए, 400। ठीक है, इस प्रकार हमने कुल विद्यार्थी निकाल ली। अब हमसे क्या पूछ रहा है ये नेक्स्ट, हमसे पूछ रहा है अब ये चाय पीने वालों की संख्या। तो चाय कितने पीते हैं, 74% विद्यार्थी चाय पीते हैं। तो देखो 74% याद कर दो। अब 74% कितना होगा, जब हमने पता है कि 100 बराबर कितने व्यक्ति आए थे अभी हमारे पास, 400। तो कुल कितने हुए, 4 चौक 16 और 28 और 1 29, 296 व्यक्ति, 296 व्यक्ति हैं जो केवल जो चाय पीते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे ध्यान दो, ये क्या पूछ रहा है, केवल चाय पीने वालों की संख्या। केवल चाय पीने वाले का मतलब है ये जो आपने 74% अभी ज्ञात किया यहाँ पर, इसमें चाय और जो चाय और कॉफी दोनों पीते थे वो व्यक्ति इंक्लूड है। जबकि अब हमें पूछा इसने क्या, यहाँ पर केवल चाय पीने वाले, यानी कि ये इसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, ये 16%, क्योंकि ये 16% तो वो हैं जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं। इनकी गिनती चाय पीने वालों में भी होती है और कॉफ़ी पीने वालों में भी होती है। तो हमें केवल चाय पीने वाले ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब केवल चाय पीने वाले के लिए हमें 74 में से आप माइनस कर दो 16, कितने बचे, 58। यानी 58 व्यक्ति क्या पीते हैं, केवल चाय।
तो हमें पता है जब 100 बराबर 400 है तो 58 बराबर कितना होगा, 8 चौक 32 और 5 चौक 20 और 3 23, यानी कि 232 व्यक्ति। इस प्रकार से आप इस सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। बस आपको याद दो ही चीज़ रखनी है, ये तो आपको प्रतिशत में प्रति दे के शत यानी 100 पूछेगा, या फिर 100 शत यानी कि 100 दे के आपको प्रतिशत पूछेगा वो। तो आप कर सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला रचे, आपको कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक याद नहीं रखनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस पर लगने वाली पटवार रेट एसआई की निःशुल्क क्लासें अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।